नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, मॉडल पेपर 2 हल करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है आरपीडी है को WUI लिखा है, WUI लिखा है और उसके बाद XYM को क्या लिखा जाएगा पूछा गया। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। RPD को WUI लिखा है, यानी कि क्या किया गया है RSTUVW, यानी कि क्या हुआ है +5 हुआ है। RSTUVW +5 हुआ है। P है, P के बाद क्या है U है, P के बाद क्या हुआ U है, PQRSTU, यानी कि यहाँ भी +5 हुआ है। यहाँ D है, D के बाद I हुआ है, यहाँ भी क्या +5 हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा है XYM, यानी कि 5 करेंगे इसको कितना होगा +5 करेंगे। XYZABC, C आएगा, Y है, X वहाँ Y था तो X था, C आया था, Y था, +5 करेंगे तो D आएगा। उसके बाद M है, M में +5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा 13, 5 कितना होता है 18, यानी कि क्या आएगा R आएगा। तो यहाँ हमारा CDR है, तो CDR किसमें है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है CDR, सब में क्या हुआ है +5 हुआ है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है PAE को क्या लिखा गया है, PAE को HCQ लिखा गया है। उसी प्रकार पूछा गया है PAE को HCQ लिखा गया है, ESH को पूछा गया है, ESH को पूछा गया है क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए है KUF, ऑप्शन बी है MKR, ऑप्शन सी है PTR, ऑप्शन डी है MNT। तो हम देखते हैं PAE है, क्या है PAE को क्या लिखा गया है, लिखा गया है HCQ। हम देखते हैं क्या हुआ है, यहाँ हमारा ABC +2 हुआ है। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं HCQ। तो हम यहाँ देखते हैं, यह हमारा क्या हुआ है +3 हुआ है। EFGH, यहाँ हमारा +2 हुआ है ABC, और यहाँ हमारा +1 हुआ है PQ। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमारा है SESH। हम देखते हैं क्या हमारा क्या होगा, K होगा, +3 करेंगे क्या होगा, K होगा, +2 करेंगे STU होगा। उसके बाद हम क्या है E है, +1 करेंगे क्या होगा F होगा। तो हमारा KUF किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही है KUF, यानी कि पहले +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, इसमें भी +3 +2 और +1 हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है DGS को, क्वेश्चन नंबर क्या है DGS को PEC लिखा जाता है।
DGS को PEC लिखा जाता है, उसी प्रकार NST को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा एक है MNT, ऑप्शन बी है PRT, ऑप्शन सी है QM, ऑप्शन डी है MRR। तो हम देखते हैं क्या लिखा गया है, DGS को PEC लिखा गया है। तो हम देखते हैं, यहाँ हमारा लिखा है DGS को PEC लिखा गया है। हम देखते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हुआ, C से D हुआ है -1 हुआ है, E से FG हुआ -2 हुआ है, PQRS यानी कि -3 हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ है, +1 -1 -2 -3। उसी प्रकार हम देखते हैं, इसका पूछा है NST का पूछा है। हम क्या करेंगे, इसका पूछा है NST का, N का हो जाएगा N -1 करेंगे N का, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा N किस पे आता है 14, 13 पे किस क्या आता है, M आता है। क्या आएगा, M आएगा। तो हमारा क्या आएगा, -1 करेंगे, यहाँ हम -1 करेंगे तो हमारा M आएगा। उसके बाद हम -2 करेंगे, यस है, यस हमारा किस पे आता है, यस हमारा 19 पे आता है। तो 19 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 17, 17 क्या आता है Q, और T है 20 है, इसमें भी माइनस क्या करेंगे 3, क्या आएगा, तो यहाँ भी 20 है -3 करेंगे 70 आएगा, यहाँ भी Q आएगा, यानी कि QM, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, QM। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या असंख्य ढूंढना है, रुपया है, ढाका है, डॉलर है, यूरो है। देखते हैं, रुपया क्या है, करेंसी है, ये डॉलर भी करेंसी है, यूरो भी करेंसी है, लेकिन जो हमारा ढाका है ये बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है, तो ये इसमें असंगत है, सबसे अलग यही है। दूसरा हम देखते हैं, इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और मुंबई है। तो हम देखते हैं, भारत, अमेरिका और जापान क्या है, देश है, मुंबई हमारा क्या है, शहर है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, टोकरी है, कटोरा है, ठेला है, बैग है। तो ये जो हमारा टोकरी हो गया, कटोरा हो गया, बैग हो गया, ये हमारे एक प्रकार के प्रकृति में आते हैं। टोकरी छोटा होता है, कटोरा भी छोटा होता है और सामान रखा जाता है, और बैग भी होता है जिसे हम लेके चलते हैं। ठेला क्या होता है, ठेला इसमें हमारा अलग है, ठेला इसमें हमारा सबसे अलग है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ME को 43 लिखा गया है, WHEN को पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्या है, TIME, क्या लिखा गया है, 43। तो हम देखते हैं, T का पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, T का हो गया 20, I का हो गया 9, M का हो गया 13, E का हो गया 5। तो हम देखते हैं कितना होगा, 20, 10 30, 10 40, 5 45, 46 47। तो यहाँ एक इधर चला है, 47 आ रहा है। तो 47 में से यहाँ 43 दिया गया है, 47 में से हम कितना घटाए, 43 आएगा। तो अगर हम 4 3 7, यानी कि अगर हम 4 घटा दें 47 में से, 43 हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, यह हमारा दिया गया है WHEN को
WHEN को क्या लिखा गया है, तो हम देखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये होगा हमारा 23 प्लस H का 8, E का 5 प्लस N का 14 हो गया। तो हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 15 5 20, 15 5 20, ये 14 एक हम ले लेते हैं, 15 5 20, 20 20 40, 40 2 42, 8 कितना हो गया, यहाँ 2 कितना होगा 42 से किधर चला गया, 42 और 8 कितना हो गया, 42 8 50। तो 50 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 50 में से 4 घटाएंगे तो ये हमारा होगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सबको जोड़ के क्या किया गया है, सबकी प्लेस वैल्यू रख के जोड़ के वो -4 कर दिया गया है। आइए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, दिया है बी आर ए भी ई बराबर दिया है 48। इसके बाद हमारा पूछा गया है भी आई सी टी ओ आर बराबर पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, भी टी सी भी आई है, भी आई सी टी ओ आर बराबर पूछा गया है, कितना होगा। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 87, ऑप्शन डी है 78। तो हम देखते हैं क्या है, बी है, आर है, ए है, भी है और ई है। तो हम देखते हैं बी है, आर है, ए है, भी है, ई है। हम देखते हैं प्लेस वैल्यू लिखते हैं सबका, 2 हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, 22 हो गया, 5 हो गया। हम देखते हैं कितना होगा, यहाँ दिया है बराबर कितना दिया है, 48 दिया है। हम देखते हैं 18 2 20, 20 20 40, 40 5 45, 46 47 1 48, यानी क्या है, केवल प्लेस वैल्यू सबका दिया है और जोड़ दिया गया है। यह हमारा 48 आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं एरिया भी आई सी टी ओ आर। हम देखते हैं भी आई है, सी है, भी आई सी टी ओ आर। तो हम देखते हैं भी का हो गया 22 प्लस आई का हो गया 9 प्लस सी का हो गया 3, टी का हो गया 20, ओ का हो गया 15, आर का हो गया 18। तो हम देखते हैं कितना आएगा, यहाँ हमारा 20 20 40, 20 20 40, 20 3 60, 18 2 यहाँ 60 ही हो गया, 20 20 40 20 3 60, 60 10 70, 70 5 75, 75 10 कितना हुआ 75, 10 85, 85 86 87, 2 कितना हो गया 87। तो हमारा कितना 87 है, 87 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या आएगा 87। कितना होगा सबका प्लेस वैल्यू लिखिएगा, भी का 22 है, आई का 9 है, सी का 3 है, टी का 20 है, ओ का 15 है, आर का 18 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एम है, ओ है, एन है,
चावल दिया है 14 है, 12 है, 13 है, 719। क्या दिया है? MONTH बराबर 14, 12, 13, 719। आगे हम देखते हैं क्या पूछा गया है। WEE के बराबर पूछा गया है, क्या आएगा? तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है 42, 22, 21 से। कितना है? 22, 42, 21 से। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है 42, 43, 21 6। ऑप्शन सी है 45, 42, 43 6। ऑप्शन डी है 42, 48, 68। हम देखते हैं क्या किया गया है। तो हम देखते हैं यम, यहाँ हम लिखते हैं क्या है, एम है, ओ है, एन है, टी है और एच। क्या लिखा गया है? 14 लिखा गया है, 12 लिखा गया है, 13 लिखा गया है, 71 लिखा गया है और कितना लिखा गया है? 9 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 9 लिखा गया है। कामा नहीं लगा है, कामा हटा देंगे। कितना लिखा गया है? 14 लिखा गया है, 14 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 71 हो गया, 9 हो गया। हम देखते हैं इसका हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एम का कितना होता है? एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है। हम देखते हैं यहाँ 13 है तो यहाँ 14 लिखा गया है, यानी कि क्या, यहाँ हम देखते हैं तो क्या लिखा गया है? विपरीत लिखा गया है। एम का उल्टा क्या होता है? एन होता है। तो यहाँ क्या 14 लिखा गया है, यानी कि विपरीत शब्द लिखे गए हैं। ओ का हमारा 15 होता है। विपरीत हम कैसे जानते हैं? अगर हम ये जोड़ने पर क्या 27 हो जाए तो हमारा विपरीत शब्द है। 13 और 14 को जोड़ने पर 27 हमारा आ रहा है, 12 और 15 को जोड़ने पर 27 आ रहा है, 14 और 13 को 4, 3, 7 और 10, 10, 20, 27, 20 और 7, 27, यानी कि ये वाला ये 19 और 8 कितना 27, यानी कि सबका क्या है? विपरीत लिखा गया है। उसी पर हम देखते हैं WEEK का क्या होगा। क्या है? W सबका विपरीत लिखा गया है, तो हम लिखते हैं W है, W है, EE है, K है। तो हम देखते हैं W का होता है 23 और E का होता है 5, E का होता है 5, K का होता है 12। हम देखते हैं 23 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए। 23 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो हमारा विपरीत वही लिखा गया है। तो 23 में हम कितना जोड़े? 23 में अगर हम 4 जोड़े तो कितना होगा? 27। 23 में कितना 4 जोड़े हैं तो 4, 3, 7, 20, 7, 27। तो अगर हम 23 में 4 जोड़े तो हम देखते हैं इसमें भी 4 है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें, 4 क्या है? सब में है। तो अभी हमारा ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ है। हम देखते हैं ये हमारा 5 और 5 में कितना जोड़े? 27 में होगा तो कितना? 22, 5, 27। 22 में 5 जोड़ेंगे 27। यहाँ भी ये है, यहाँ भी 22। उसके बाद हमारा 12 है, 12, 5, 17, 10, 27 यानी 15, 5, 2, 7 और 20, 27। तो क्या आया है? 4, 22, 22, 15। तो हम देखते हैं 4, 22, 22, 16, 4 यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा 5, 2, 7, 10, 10, 20, जे के, ये हमारा क्या आएगा? यहाँ हमारा 11 स्थान पे है,
12 पे कौन आता है, यल आता है, तो ये हमारा 11 है, तो ये 11 है, तो यहाँ क्या होगा 16 होगा, ये हमारा क्या आएगा 16 आएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भाषा है हिंदी है मलयालम है। हम देखते हैं वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। तो ये हमारा हो गया भाषा, भाषा हिंदी और मलयालम क्या है, ये दोनों क्या है भाषा है, तो भाषा हमारा क्या हो जाएगा, भाषा हमारा ये इक्वल हो जाएगा। भाषा के अंदर क्या, हिंदी भी भाषा है और मलयालम भी भाषा है, ये हिंदी होगा ये मलयालम, यानी कि हमारा ये वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ये हमारा भाषा हो गया और ये हमारा हिंदी मलयालम अलग अलग भाषा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फूल है, फूल है, लाल है, कपड़े हैं। हम देखते हैं फूल है, लाल है, कपड़े हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा 1 है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी हमारा है, ऑप्शन डी है, तो हम देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ क्या है, फूल है, लाल है और कपड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं किसको, लाल को रखते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो गया लाल। तो क्या होते हैं, कुछ लाल कपड़े भी होते हैं, कुछ लाल क्या फूल होते हैं। कुछ फूल क्या होते हैं, कुछ फूल क्या होते हैं लाल होते हैं और कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। क्या होता है, कुछ फूल लाल होते हैं और कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या, कुछ फूल लाल होते हैं और कुछ कपड़े भी लाल होते हैं, और कुछ लाल फूल होते हैं और कुछ लाल कपड़े होते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपाल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, नेपाल है, एशिया है। क्या है, नेपाल है, एशिया है। अगला हम देखते हैं क्या है, नेपाल है, एशिया है, काठमांडू है। ऑप्शन देखते हैं, क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपाल है, एशिया है, काठमांडू है। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा 1 है, ऑप्शन हमारा 1 है, ऑप्शन हमारा बी है, ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन हमारा डी है। हम देखते हैं कौन सा होगा। हम देखते हैं नेपाल है, एशिया है और काठमांडू है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एशिया के अंदर क्या है, नेपाल है। हमारा ये बनाएंगे पहले, एशिया हो गया, एशिया के अंदर क्या है, नेपाल है, ये हमारा नेपाल हो जाएगा। और नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के अंदर क्या है, ये हमारा काठमांडू है। नेपाल के अंदर कौन है, ये हमारा काठमांडू हो गया। काठमांडू कहाँ है, नेपाल के अंदर है, और नेपाल कहाँ है, एशिया के अंदर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है, नेपाल, एशिया के अंदर क्या है, नेपाल है, नेपाल के अंदर क्या है, काठमांडू है, जो कि क्या नेपाल की राजधानी है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। हम पहले देखते हैं 2010 क्या हमारा साधारण वर्ष है और 2011 क्या है, साधारण वर्ष है। हम देखते हैं तो 30 जनवरी
30 जनवरी 2010 से 30 जनवरी 2011 में कितना एक दिन प्लस होगा, क्योंकि क्या साधारण वर्ष में एक प्लस होता है, लीप वर्ष में 2। 30 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा शनिवार था, यहाँ हमारा रविवार होगा। क्या आएगा? रविवार। तो अब हम ये क्या 30 जनवरी का है, और जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो यानी कि हमारा 31 जनवरी को क्या हो जाएगा? 31 जनवरी को सोमवार हो जाएगा। 31 जनवरी को सोमवार हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा? फरवरी। फरवरी हमारा क्या साधारण वर्ष है। फरवरी में कितने दिन होंगे? फरवरी में हमारा 28 दिन होगा, और 7 चौक 28, यानी कि यहाँ विषम दिन कितने? 0 बचे, 4 से पूर्णतः कट जा रहा है, तो यहाँ फरवरी पूरा गायब हो जाएगा। क्या 0 होगा? वही सोमवार ही रहेगा। उसके बाद हमारा 1 मार्च को पूछा है, तो 31 ये पूरा हो गया। 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 28 फरवरी को सोमवार होगा। 1 मार्च को क्या होगा? 1 मार्च को क्या होगा? 1 मार्च को 2011 को क्या होगा? मंगलवार होगा। सोमवार से 1 प्लस होंगे। 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा होगा मंगलवार। मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या किया गया है? हम देखते हैं 30 जनवरी से 2010 से 30 जनवरी 2011 में आएंगे। 30 जनवरी से 2010 से 30 जनवरी 2011 आएंगे, 1 प्लस होगा तो रविवार हो जाएगा। शनिवार था, रविवार हो जाएगा। उसके बाद जनवरी हमारा 31 का होता है, तो 1 और प्लस होगा। 31 जनवरी क्या होगा? सोमवार होगा। फरवरी हमारा 28 का होता है, इसमें विषम दिन 0 बचेगा। उसके बाद हमारा 1 मार्च को प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 मार्च को कितना? मंगलवार हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, ये हमारा आकृति दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हमारा इस प्रकार चित्र दिया गया हो, जब 2 पाई आपस में काट रही हो, क्या करते हैं? 1 पहले काउंट करते हैं कितने खाने हैं। 1 2 3 4, यानी क्या? 4 × 2, यानी कि इसमें 8 त्रिभुज है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 × 16 = 24, 24 त्रिभुज। तो ये हमारे हो गए। उसके बाद हम देखते हैं, एक हमारा ये वाला हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया हमारा, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, एक हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, और एक हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, और एक हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, और एक हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें कौन से? 24 के बाद 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो यहाँ हम +4 करेंगे तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 28, यानी कि 8 तो हमारे ये बन रहे हैं एक खाने में, 3 खाना 8 × 16 = 24, उसके बाद 4 हमारा ये एक्स्ट्रा बन रहा है, 24 4 कितना? 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। इसका वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। हम देखते हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। चित्र हम देखते हैं, चित्र हमारा दिया गया है, ये हमारा चित्र दिया गया है, इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, सभी वर्ग हैं, थोड़ा यहाँ गैप ज्यादा हुए हैं। हम देखते हैं वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। पर हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ये हमारा वर्गों की संख्या आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 हो जाएगा प्लस 3 चौक 12, 3 दूना 6, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 2 1 के 2, कितने वर्ग हो गए, ये हमारा हो गया 12 6 18 19 20, इसमें कितने वर्ग हैं, 20 वर्ग हैं। इस चित्र में कितने वर्ग हैं, 20 वर्ग हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या ज्ञात करना है, केवल आयत। क्या ज्ञात करना है, केवल आयत ज्ञात करना है। चित्र हम देखते हैं, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, केवल आयत। हम पहले क्या करते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहले इसमें हम आयत ज्ञात करते हैं। तो आयत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ता है। 4 3 7 8 9 1 10, 10 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा और 10 इधर, 1 4 3 7 8 9 1 10, कितना होगा 10 गुणे 10, कितना होगा हमारा, तो ये हमारे 100 आयत होंगे। आयत कितना है, आयत हमारा 100 हो जाएगा, आयत हमारा 100 हो गया। उसके बाद हम वर्ग निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। वर्ग को देख लेते हैं, वर्ग कितना है, वर्ग देख लेते हैं कितना है। वर्ग निकालने के लिए क्या, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ये इसका एक से एक, हम देखते हैं 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक का 9, प्लस 2 दूना 4, प्लस 1, तो 9 1 10, 10 और 16 4 20, 20 10 30, तो 30 हमारा ये हो जाएगा। तो आयत हमारा 100 हो गया, वर्ग हमारा 30 हो गया। क्या पूछा गया है, केवल आयत। तो अगर हम आयत में से वर्ग निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, केवल आयत बचेगा। इस आयत में क्या वर्ग भी है, वर्ग निकालने की, केवल आयत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं क्या निकालना है, केवल आयत। तो केवल आयत, केवल आयत निकालने के लिए क्या, तो कुल आयत जो है ये क्या हमारा कुल आयत है। तो कुल आयत में से क्या करेंगे, कुल आयत कितना है 100, माइनस कितना करेंगे, वर्ग माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 70। 70 जो है ये हमारा क्या, ये हमारा केवल आयत है। 70 क्या हमारा, 70 सही हो जाएगा, 70 हमारा क्या है, केवल आयत है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन क्या है, सभी धनी व्यक्ति क्या जीवन में खुश रहते हैं। निष्कर्ष देखते हैं, धन का खुशी का सीधा संबंध है। तो यह बात सही है, अगर आपके पास धन आया तो आप खुशी होंगे, यह बात सही है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है, यह बात सही है। दूसरा कथन निष्कर्ष क्या है, धन से जीवन में खुशी आती है, तो ये भी बात सही है, धन आपको जब मिलेगा तो आप खुशी होंगे, स्वाभाविक बात है। यानी कि हमारा निष्कर्ष 17 का निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। 18 देखते हैं, कथन है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। निष्कर्ष हमारा पहला है, कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, यानी कि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि क्या कहा गया है, निष्कथन हमारा सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, यानी कि सुंदरता जो जैसा देखता है उसको वैसा दिखाई देगा। यानी कि पहला क्या है, कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, तो बात सही है। दूसरा है, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, ये भी बात सही है। यानी कि 18 में भी हमारा निष्कर्ष पहला और दूसरा क्या है, दोनों सही है, दोनों इसका अनुसरण करते हैं, कथन का अनुसरण दोनों निष्कर्ष करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर
19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 7:30 में सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। हम जानते हैं ऑप्शन हमारा 120 है, बी है 95, सी 75 है, डी कितना है 45 है। तो हमारा इसके लिए सूत्र क्या है, कोण बराबर, कोण ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या है, कोण बराबर है 30 गुणे हावर माइनस 11 गुणे मिनट बटे कितना है, बटे 2। तो हम देखते हैं क्या होगा हमारा 30 है, 30 हो जाएगा, कितने घंटे हैं 7 बज के है तो यहाँ हमारा 7 हो जाएगा, माइनस कितना बज रहा है 7 बजा है तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 30 मिनट है तो 11 बटे 30, कितने मिनट है 30 मिनट है, 30 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 से क्या 15 आ जाएगा। तो हमारा क्या होता है 7 × 21 यानी कि 210 माइनस कितना होगा, हम यहाँ देखते हैं 11 गुणे 15, जानते हैं जब 11 से 15 में गुणा करना हो, 11 में किसी संख्या से गुणा करना है, 15 है तो क्या लिखेंगे 1 हो जाएगा 5 और 5 1 कितना 6, 165 क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितने में से ये 210 में से 165 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हमारा बचा, यहाँ हमारा 10 में से 5, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 45 में, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हमारा बचा 20, 16 में से 20 में से 16 गया 4 बचा, यहाँ हमारा 45 है, हमारा 45 अंश आ गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कितना 45 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 11 बज के क्या हो रहा है 11:59 पे जलीय प्रतिबिंब बताना है। ग्यारह बज के 59 मिनट पे जलीय प्रतिबिंब बताना है। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा ये है 6:30 है, ऑप्शन बी है 6:31 है, ऑप्शन सी है 7:40 है, ऑप्शन डी है 8:20 है। तो हम देखते हैं अगर हमारा क्या है जलीय प्रतिबिंब पूछे या 11:59 हो रहा है जलीय प्रतिबिंब क्या होगा, या पूछे कि 11:59 जलीय प्रतिबिंब में हो रहा है सामान्य घड़ी में क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, हमें हमेशा क्या करना है जितना दिया है उसमें से 18.5 में से घटा देना है, कितने से 18.5, ये हमारा 18 घंटा है, ये 30 मिनट है, तो कितना है 11 है 59 है, 11:59 से जब घटाएंगे 18.5 में से ये हमारा 30 है, यहाँ 59 है, 30 हमारा कम है तो एक इधर आएगा, जब एक इधर आएगा क्या 1 घंटा 1 मिनट इधर आएगा, तो इसमें क्या प्लस होगा, इसमें प्लस 60 होगा, तो कितना हो जाएगा 90, तो 90 में से हमारा 59 जाएगा, 10 में से 9 गया 1, उसके बाद हमारा 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, एक हाथ से इधर चला गया था, हमारा 8 में से 5 गया 3, उसके बाद हमारा कितना होगा, यहाँ बचा 17 में से 11 गया तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6:31 मिनट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 21 है, 1:30 पे 1:30 पे दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इसमें क्या बताना है, 1:30 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसमें जलीय प्रतिबिंब था, इसमें दर्पण प्रतिबिंब है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए है हमारा
10:30। ऑप्शन बी है 11:40। ऑप्शन सी हमारा है 5:10। ऑप्शन डी है 7:10। देखते हैं। यहाँ हमारा जलीय प्रद्युम्न था तो हम क्या करे थे 18:30 में से घटाए थे। यहाँ हमारा दर्पण प्रद्युम्न है तो हम कितना 12 में से घटाएंगे। 12 में से कितना, यानी कि 12 बजे का है तो यानी कि 11:60। 12:60। 1 मिनट में कितने 60 मिनट होते हैं तो 12 में से घटाना है तो 11 घंटा हमारा हो गया। 1 घंटा इधर चला गया, कितना 60 मिनट हो गया। घटाना कितना है 1:30 हम घटाते हैं। 1:30 घटाएंगे 60 में से 30 गया 30 और 11 में से गया 10:30। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, देखते हैं। 25 है 49 है 144 है 36 है 64 है 196 है 121 है 225 है और क्वेश्चन मार्क। तो हम देखिए तो यहाँ क्या हमें सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, वर्ग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यानी ये 5 है, 5 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग हो गया, ये 7 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 8 का वर्ग और ये हमारा 14 का वर्ग, ये हमारा 11 का है और ये हमारा 15 का। तो इससे क्या साबित हो रहा है तो हम देखते हैं। यहाँ 12 कैसे आया है, इसको दोनों जोड़ा गया है 7 5 12, यानी कि 5 का वर्ग है 7 का वर्ग, उसके बाद दोनों जोड़ के 12 का वर्ग किया गया है। हम देखते हैं यहाँ 8 है 6 है, 8 6 कितना 14 होता है तो यहाँ 14 का वर्ग किया गया है। इसी प्रकार हमारा 11 हो गया और 15, 11 का वर्ग है 15 का वर्ग है तो 11 और 15 कितना होता है 26 होता है। कितना होता है 11 और 15 कितना 26 होता है। और 26 का स्क्वायर कितना होता है तो 26 का स्क्वायर होता है हमारा 676। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या सब वर्ग दिया गया है, केवल हमें वर्ग याद रखना चाहिए। वर्ग को हम ध्यान करते हैं, ये 5 का है, ये 7 का, ये 12 का है, ये 6 का, ये 8 का, ये 14 का है। तो यहाँ 5 7 5 12 हो रहा है, 8 6 14 हो रहा है। उसके बाद 11 15 कितना 26 हो रहा है। और 26 का जब वर्ग करेंगे हम 26 का वर्ग करेंगे 600 कितना 76 हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा 5 है 8 है 189 है, 6 है 7 है 256 है, 7 है 9 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन हमारा ए है 395 है, बी है 409 है, सी है 327 है, डी है 424 है। तो हम देखते हैं क्या है हुआ है यहाँ। हम देखते हैं यहाँ हम 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद हमारा 189 है। तो 5 और 8 को हम क्या करें कि 189 हो जाए, क्योंकि नीचे ही क्या है बड़ा वाला सब क्या है नीचे है। यहाँ भी क्या ऐसे ही बनेगा सीरीज यहाँ कि 5 8 करके क्या 189 लाया गया है। हम देखते हैं अगर हम 5 का क्यूब करें 8 का स्क्वायर करें 55 25 25 पंचे 125 और 64 करें 5 4 9 और 12 6 18 यानी कि 189 सही बैठ रहा है। यानी कि 1 का क्यूब किया गया है 1 का वर्ग। वैसे हम आगे देखते हैं, हम 6 का क्यूब करते हैं और क्या करते हैं 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा। तो हम कितना करते हैं 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 कितना आएगा हमारा। ये हमारा आएगा 9 6 15 5 हासिल है 4 1 5 1 6 और 2 1 256 यानी कि ये सही बैठ रहा है। वैसे हम तीसरा करेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, तीसरा हमारा है 7 है और 9 है। 7 का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे प्लस 9 का क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे बराबर क्या आएगा। हम क्या करेंगे 7 का क्यूब कितना होता है ये होता है 343 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81 यानी कि कितना आ जाएगा 3 1 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 424 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है म्यांमार की क्या क्या दिया है भारत का पूछा गया है।
म्यांमार की क्या मुद्रा क्या है, क्या है, तो भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, मुंबई क्या राजधानी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का लखनऊ का, उत्तर प्रदेश क्या राज्य है, लखनऊ इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा, भारत की दिल्ली हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का क्या होगा, हैदराबाद। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।